सबको नमस्कार। आज जैसे कि सबको ज्ञात है, आज लोहड़ी का पर्व है। ये विशेषकर पंजाब का पर्व है और जो सूर्य के दिशा परिवर्तन की भी सूचना देता है कि अब दिन लंबे हो गए हैं और बुवाई का सीज़न आ गया है। तो उसकी सूचना को मद्देनज़र रखते हुए लोहड़ी मनाई जाती है। लोहड़ी के सांस्कृतिक और शस्य श्यामला धरती का नमन करते हुए और उसके साथ ही अपने पशुधन, गोधन, गौ माता और इन सब की भी एकता से हम आदर करते हुए लोहड़ी के गीत गाते हैं। लोहड़ी के गीतों में इस बात की सूचना है कि पूरे के पूरे गीत एक सांस्कृतिक परिवेश में गाए जाते हैं। एक छोटा सा गीत जो कि लड़कियां अलग प्रकार से गाती हैं और लड़के अलग प्रकार से गाते हैं, उन सब का मकसद यही होता है कि हम सब मिलजुल कर किस तरह रहते हैं। हमारे समय में क्या होता था कि हम 1 महीना पहले ही लोहड़ी मांगने के लिए जाते थे, घर घर लोहड़ी जाते थे और कोई उनको खाली नहीं लौटाता था। सभी ग्रुप टोलियां बना के, लड़के अलग लड़कियां अलग, तो गीत गाते हुए, और कोई पॉपकॉर्न देता था, यानी उस टाइम हम फुल्ले कहते थे पॉपकॉर्न, और लोहड़ी की रेवड़ियाँ होती थी। कहते थे तिल चढ़े ते पाप सड़े, यानी तिल को लोहड़ी जब जलाई जाती है तो उसमें उसको तिल को भी, तिल का दान भी होता है, तिल दान, वस्त्र दान इत्यादि होता है। तो उसको गाते हुए हम जाते थे। तो मेरा तो ये प्रत्यक्ष भी अनुभव है, क्योंकि हमने उस ज़माने में हमने लोहड़ी मांगी हुई है। घर घर जाकर हम लोहड़ी मांगते थे और फिर जो पैसे बनते थे हम बांट लेते थे और हंसते खेलते घर में अपना आ जाते थे और खाना मिलकर खाते थे। तो उस समय इस दिन सरसों का साग और मक्की की रोटी भी विशेष रूप से बनाई जाती थी। तो जो लड़कियां गीत गाती हैं, पहले मैं उसको आपको सुनाती हूँ, थोड़ा सा उसका अर्थ भी समझाऊंगी, क्योंकि जो हिंदी भाषी नहीं है उनको अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। तो जो पंजाबी भाषा में विशेषकर है वो इस तरह से गाया जाता है। हुले निमाइये हुले, दो बेरी पत्तर चुल्ले, दो चुल पइयां खजूरा, खजूरा सटिया मेवा, इस मुंडे दा करो मंगेवा, इस मुंडे दी वोटी निकड़ी, ओ खांदी चूरी कुटड़ी, कुट कुट परया थाल, वोटी बवे निनाणा नाल, निनाण वडी पर जाई, सके कुड़मा दे कर आई, पा निमाइये पा, काले कुत्ते नूवी पा, काला कुत्ता देवी वधाइयां, तेरियां जीवन मज्जी गाइयां, मज्जी गाइयां दिता दुध, तेरे जीवन सके पुत, सके पुत्रां दी कुड़माई, भैन भज्जी भज्जी आई। और अंत में कहते थे लोहड़ी दो भाई लोहड़ी दो। तो सभी घर में से जाकर कुछ कुछ, जो भी कुछ उनके पास उस टाइम है, कोई ज़्यादा कम का सवाल नहीं होता था, वो लेकर हम घर चले आते थे। इसका जो मुख्य तात्पर्य है, मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगी तो ये बड़ा बोर करने वाला हो जाएगा। मतलब तात्पर्य यही है कि सब मिलजुल कर हम आए हैं और हमें कुछ देकर रुखसत करो। आपके पुत्र जिए, आपका खानदान खुश रहे, आपका पशुधन स्वस्थ रहे, आपके खेत खलिहान भरे पूरे रहें, फले फूले। इस तरह से लड़कियां गाती थीं। अब जैसे हमारे भाई लोग गाते थे वो इस प्रकार है, वो भी एक बार मैं सुनाती हूँ। लड़के इस तरह से बोलते थे, सुंदर मुंदर ये हो, तेरा कौन पटाखा हो, दुल्ला पट्ठी आला हो, दुल्ले धी व्याई हो, शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दे बोझे पाई हो, कुड़ी दा लाल पटाखा हो, कुड़ी मुंडे दा सालू पाटा हो, सालू कौन समेटे हो, चाचे चूरी कुट्टी हो, जिम्मेदारां लुट्टी हो, जिम्मेदार सुधाए हो, छिन छिन पोले लाए हो, एक गोला रह गया सिपाही पकड़ के ले गया, लोई दो भाई लोई दो। और जो लोहड़ी नहीं देता था उसको थोड़ा सा हंसी मजाक वाली, प्यार वाली गाली देते हुए चलते थे। वो गालियाँ भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी, लेकिन वो मौके पर अच्छी लगती हैं, हर समय बोलने में भी अच्छी नहीं लगती हैं।
तो ये दुल्ला भट्टी भी एक कहानी है पंजाब की। जो भट्टी कास्ट अभी भी पंजाब में सरनेम पाया जाता है। तो दुल्ला पट्टी जो था वो एक था जो कि उस टाइम अंग्रेज़ों का तो नहीं, मुसलमानों का राज था। और उस टाइम जो राजा अकबर थे या कौन थे, तो उस टाइम में वो लड़कियों को शादियां करने का काम वो करता था। गरीब लोगों की लड़कियों की शादियां कराता था वो। और उसमें जो भी लोगों से जिस भी तरह धन इकट्ठा किया जा सके, वो धन इकट्ठा करके गरीब लड़कियों की शादी करता था। तो इसलिए वो दुल्ला भट्टी वाला इस तरह से मशहूर है। तो ये गाने, कहानियाँ सब मिक्स है। और ये सारा जो कहानी है ना, वो सारी इसमें पिरो कर इन गीतों में भी साथ में कही गई है। वो हर साल दर साल लोग मांगने जाते थे और फिर दोबारा उस कहानी को अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित हो जाता था और रिमाइंड होता रहता था। आजकल ये सारी परंपराएं क्योंकि चली गई, 1 महीना पहले अब कौन किसी के घर में लोहड़ी मांगने जा रहा है, तो वो सब ख़त्म होने के कारण मैंने ये सोचा कि मैं जो हमने जीवन जिया, जो हमने वास्तव में एक दूसरे के साथ अनुभव किया, मैं आपके साथ शेयर किया। और मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा और कुछ आपको नई जानकारी मिली होगी। नई पीढ़ी को तो कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैंने आपसे साझा किया है। धन्यवाद।